नमस्कार। हमारे देश ने अभी स्वाधीनता की 76वीं वर्षगांठ मनाई। एक लोकतंत्र के रूप में, एक स्वतंत्र देश के रूप में काफी वक्त हमने गुजार लिया। एक लंबी यात्रा करके हम वहां तक पहुंचे और उसके बाद भी एक लंबी यात्रा हमने कर ली है। और लोकतंत्र होने का सबसे बड़ा प्रमाण होता है न्याय का सुनिश्चित होना। सामंत युग जब होता है तो क्या होता है, राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, उन्होंने जो कह दिया वही न्याय है, उस पर कोई अपील नहीं हो सकती, उस पर कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि निचले स्तर से लेके और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय की तमाम सारी देहरियां हैं, जहां हम अपने सवाल लेकर, जहां हम अपने केस लेकर जा सकते हैं और उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें न्याय देंगे। और ये न्याय इस तरह से बनाया गया कि न इसमें जाति का कोई रोल हो, न इसमें अमीर गरीब का कोई रोल हो, जो सच हो उसके पक्ष में फैसला आए। लेकिन इस लंबी यात्रा को देखते हुए कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम राह भटक गए हैं। 3 घटनाएं पिछले दिनों जो हुई उनको लेकर बहुत दिनों से, जब से उन घटनाओं की खबर मुझे मिली है, जब से उन घटनाओं के बारे में लगातार मैं पढ़ रहा हूं, तब से एक अजीब सा उद्वेलन है। आप सबके मन में भी होगा, आप सब भी वो घटनाएं देख सुन रहे होंगे। पहली जिस घटना की बात करूंगा वो बिल्किस बानो केस की बात करूंगा। अहमदाबाद में बताने की जरूरत नहीं है कि दंगों के दौरान क्या क्या नहीं हुआ था। उसी में से एक कांड ये हुआ था जब बिल्किस बानो नामक एक महिला के साथ जिना हुआ था, बलात्कार हुआ था और उसके परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई थी। और इस केस में लोगों को गिरफ्तार किया गया था, आजीवन कारावास की सजा मिली थी। खबर ये आई कि उन लोगों को सजा से मुक्त कर दिया गया। खबर ये आई कि 15 अगस्त के पावन अवसर पर उनको रिहा कर दिया गया। रिहा करना न करना सरकार के हाथ में है। हालांकि द हिंदू की खबर पे अगर हम भरोसा करें, द हिंदू ने जो न्यूज दी थी उसकी जो रिहाई हुई है ये 2009 के एक पुराने नियम के हिसाब से हुई है, जबकि 2014 में वो नियम राज्य सरकार ने, गुजरात की राज्य सरकार ने खुद बदल दिया था, जिसके तहत बलात्कारियों और हत्यारों की सजा जो है वो माफ नहीं की जा सकती। लेकिन नियम कानून एक सेकंड के लिए छोड़ दे, देखें सिर्फ कि रिहा करने के लिए किन को चुना गया। वही जेल जहां तीस्ता गिरफ्तार हैं, रवि कुमार गिरफ्तार हैं, इसलिए कि उन्होंने सवाल उठाए उन दंगों पे, जो दंगों के पीड़ित थे उनका साथ दिया। और उसी जेल से माया कोदनानी रिहा हो चुकी हैं, बाबू बजरंगी रिहा हो चुका है और अब इन बलात्कारियों और हत्यारों को भी रिहा कर दिया गया। और सिर्फ रिहा करने की बात नहीं है, रिहा करने के बाद माला पहनाई गई, लड्डू खिलाया गया, स्वागत किया गया। चलो परिवार के लोग करें तो समझ में आता है कि परिवार में लौट के आए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने, जिस हिंदू धर्म में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता लिखा हुआ है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, वहाँ बलात्कार और हत्या करने वालों को ये सम्मान आखिर क्यों? पहले भी हमने देखा है, कठुआ में विभत्स एक रेप हुआ था और उस रेप के बाद रेपिस्ट के समर्थन में जुलूस निकला था जिनके हाथों में तिरंगा था। और भी तमाम सारी जगहों पे, हाथरस में और तमाम सारी जगहों पे हम देख चुके हैं कि जिसका रेप हुआ है, जिसके साथ बलात्कार हुआ है, जिसकी हत्या हुई है, उसके पक्ष में खड़े होने की जगह कुछ लोग रेपिस्टों के और हत्यारों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। ये न्याय नहीं है। ये कानूनी दांव पेच को अगर हम एक बार छोड़ भी दें तो ये समाज के पतन का सबूत है कि समाज वहां चला गया है जहां बलात्कारियों को, हत्यारों को माला पहनाई जा रही है। जेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि अपराधी अगर समाज में रहे तो समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरा अपराधी जेल में जाए, वहां से सुधर के आए, लेकिन सजा पूरी होने से पहले ही इस तरह उनको रिहा कर देना, चुनाव के ठीक पहले, ये भयानक है। हो सकता है आप भी सत्ताधारी पार्टी के समर्थक हों, आप भी दिल में खुश हो रहे हों, लेकिन एक सोच के देखिएगा कि एक बलात्कारी, एक हत्यारा जब समाज में घूमता है तो समाज पर उसका क्या असर होता है, और ऐसे समाज पे जहां इस तरह की घटनाएं रोज सुनने को आ रही हैं। दूसरी घटना राजस्थान के जालौर से, सुराणा गांव से, जहां खबर आई कि एक बच्चे की इतनी पिटाई हुई, एक शिक्षक ने इतनी पिटाई की कि बच्चे की जान चली गई।
वजह ये बताई गई कि वहाँ प्राचार्य महोदय की एक मटकी थी जिसमें पानी रहता था, छात्र ने उससे पानी ले ली। राज्य सरकार ने तुरंत शिक्षक को गिरफ्तार किया, उसके ऊपर धाराएं लगाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलने का मामला था। लेकिन हुआ क्या? एक तरफ राज्य सरकार केस चलाने की बात कर रही थी, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग, मतलब भाजपा के एक विधायक का तो बयान भी आया था, पहले वो बयान आप सुन लीजिए। हील भी है और वहाँ के बच्चों में भी आधे के लगभग बच्चे SC ST के हैं। और जो गांव से मैंने जानकारी प्राप्त की है, विभिन्न समुदाय के लोगों से मैंने बात करके जानकारी ली है, उसके अनुसार मारपीट हुई है ये तय है, लेकिन वो मारपीट जाति के कारण या पानी के कारण हुई है इसमें संदेह है और इसलिए जांच का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय करना चाहिए। उससे पहले वैमनस्य फैलाना और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना उचित नहीं है, ऐसा मेरा सबसे अपील। तो सोचिए कि वहां के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां विपक्ष में, और विधायक खुद दलित बताए जाते हैं। और सिर्फ विधायक ही नहीं, दैनिक भास्कर लगातार खबर चला रहा है, NDTV के संवाददाता वहां गए और सबका इंटरव्यू लेके आए और कोशिश ये की जा रही है कि सिद्ध किया जाए कि मटकी का कोई मामला नहीं था, छात्र की यूं ही पिटाई हुई थी। एक तो अगर यूं ही पिटाई हुई थी तो भी क्या सजा कम हो सकती है, और दूसरी बात ये कि ये सब जांच जब CBI के पास जाने की बात चल रही है, जब नार्को टेस्ट की बात चल रही है, जब हमारे पास जांच के लिए बाकायदा एजेंसियां हैं, तो ये अखबार, ये विधायक, ये स्थानीय लोग अपने स्तर पर निर्णय क्यों देना चाहते हैं? क्यों ये सब मिलकर साबित करना चाहते हैं कि वहां जातिवाद जैसी कोई चीज नहीं थी, जबकि हम जानते हैं कि न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में जातीय भेदभाव कोई नई चीज नहीं है। क्यों नहीं कम से कम इस घटना की पूरी जांच हो जाने का हम इंतजार करते हैं, उसके पहले ही ये फैसला सुनाना शुरू कर देते हैं कि जो अध्यापक महोदय थे वो कोई जातिवाद के चलते उन्होंने पिटाई नहीं की थी, ऐसे ही पिटाई कर दी थी। और अब तो बच्चे के कान में बीमारी थी और क्या 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 खबरें आने लगी हैं। जैसा मैंने कहा, ये न्याय नहीं है। एक ऐसी घटना जिसमें एक दलित बच्चे की पिटाई हुई, काफी दिनों बाद खबर आई बाहर, बच्चा मर गया, उस घटना में बच्चे या उसके परिवार के साथ सहानुभूति रखने की जगह अगर आप शिक्षक के पक्ष में सहानुभूति रखते हैं जिसने पिटाई की थी, तो आपके हृदय में जो न्याय की भावना है वो समाप्त हो चुकी है। और आखिरी जो मैं बात कर रहा हूं वो जम्मू और कश्मीर की बात कर रहा हूं। कश्मीर में फिर एक कश्मीरी पंडित की हत्या हुई है। इस हत्या से हमारे मित्र और कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, मैं कई बार बता चुका हूं कि ये उन पंडितों की समिति है जिन्होंने 90 में भी घाटी नहीं छोड़ा। जो अभी मारे गए वो भी उन्हीं में से एक थे जिन्होंने 90 में भी घाटी नहीं छोड़ी थी। तो संजय टिक्कू जो KPSS के अध्यक्ष हैं, वो इतने व्यथित थे कि उनका बयान आया कि अब घाटी छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा है। और काफ़ी कटु थे वो, और कोई भी उनकी कटुता को समझ सकता है। उन्होंने कहा कि शुगर कोटेड बयान तो लगातार आ रहे हैं स्थानीय लेवल पे भी, लेकिन न तो स्थानीय स्तर पर और न ही स्टेट के लेवल पर कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने की कोई कोशिश हो रही है। और इसी के साथ आया एक वीडियो, छोटा सा वीडियो है, उसको भी आप देख लीजिए। बीमारी अगर 40 साल की पुरानी हो तो वो दो साल में नहीं खत्म होती। पिछो पटाखा पड़ जाएगा तेरे को। क्यों? पटाखा मार दूंगा मेन रोड पे। तो भैया मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ, अपना दे। बंदा मारा कल। पिछो जा, मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो अपना दे। मैं BJP का बंदा हूँ। इस वीडियो में खुद को भारतीय जनता पार्टी का, और कई लोगों ने कहा कि पता नहीं वो भारतीय जनता पार्टी का है नहीं, तो ये आप चित्र देख लीजिए जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर के प्रमुख लोगों के साथ साफ साफ दिखाई दे रहा है बंदा। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाने के लिए बेकरार थे, मुफ्त में टिकटें खरीद के बांट रहे थे, प्रचार कर रहे थे, आज जब कश्मीरी पंडितों की वहां हत्या हुई और जम्मू में लंबे समय से कश्मीरी पंडित जो हैं आंदोलन पे हैं, तो उनकी बात सुनने को भी कोई तैयार नहीं है। किसी तरह की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। उनकी जिंदगी लगातार खतरे में बनी हुई है। और जैसा मैंने कहा कि अगर अपने ही देश के किसी क्षेत्र में किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति का रहना मुश्किल हो जाए, इसका मतलब उस क्षेत्र से, उस क्षेत्र के राजा से, उस क्षेत्र के प्रमुख से और उस क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके हृदय से न्याय की भावना चली गई है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस मटकी से बच्चे ने पानी पिया था, जिसके बारे में कहा जा रहा है मटकी थी ही नहीं, हालांकि एक चित्र आ रहा है, दिखाई दे रहा है, जिसमें साफ साफ मटकी का स्टैंड दिखाई दे रहा है। मटकी तो कहीं भी गायब हो सकती है, और तब तो और खास तौर पे जब घटना महीने भर पुरानी है। खैर जांच होगी तो उसका पता चलेगा, लेकिन कई बार ऐसा लगता है
कि 75 सालों की इस लंबी यात्रा में तमाम सारी बातें हुई, तमाम सारे नियम बने, कानून बने, तमाम सारी घोषणाएं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा समाज अब भी वहीं अटका हुआ है जहां न्याय जो है वो केवल एक तकनीकी चीज बन जाता है। न्याय की अवधारणा हमारे हृदय में निवास नहीं करती है। न्याय की अवधारणा अगर आपके हृदय में निवास करेगी तो आप कभी भी जालिम के पक्ष में खड़े नहीं होंगे, हमेशा उसके पक्ष में खड़े होंगे जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। लेकिन वो एकदम उल्टा रहा है। रेवड़ियां बांटने की जो कहानी प्रधानमंत्री जी ने सुनाई वो क्या है? गरीबों को मिलने वाली जो सब्सिडी है, आम जनता को जो मिलने वाली चीजें हैं, उनसे दिक्कत हो रही है, जबकि करोड़पतियों का करोड़ों का लोन राइट ऑफ कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है, डूब जाता है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। ये खुद में एक अन्याय की भावना है, जिसमें समाज का जो पीड़ित वंचित तबका है उसको अगर कोई चीज मिल रही है, जो गरीब तबका है अगर उसके लाभ में कोई चीज मिल रही है तो उसको रेवड़ी कहा जाता है। और प्रधानमंत्री अपने लिए करोड़ों का जहाज खरीद ले, करोड़ों का मकान बनवा ले, MP MLA जब चाहे अपनी तनख्वाह बढ़वा लें, MP MLA बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलें, वो सारी सुविधाएं जो सेठों साहूकारों बड़े बड़े रईसों के पास होती है, वो सारी सुविधाएं जनता के पैसे से इकट्ठा कर लें, तो इसको उनका अधिकार कहा जाता है। बात मैं सिर्फ इतना करना चाह रहा था कि लोकतंत्र सिर्फ वोट दे देना और वोट देकर भूल जाना नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का राज, जहां सुविधाएं भी जनता के लिए हैं और न्याय भी जनता के लिए। दुर्भाग्य से जनता को नागरिक से पार्टियों में बदल दिया गया है। जाति का जो पागलपन है वो बढ़ता ही जा रहा है, सांप्रदायिकता अपनी जगह पर है ही, और इन सबको मिलाकर एक ऐसा माहौल बना है जहां तीस्ता सीतलवाड़ को जेल में रहना पड़ता है और हत्यारों और बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है। जहां दलितों के साथ उत्पीड़न होता है तो लोग अपने जाति बंधु के साथ खड़े हो जाते हैं। जहां कश्मीरी पंडित बलि का बकरा बना दिए जाते हैं, उनके नाम पे वोट लिया जाता है, उनके नाम पे शोर किया जाता है, लेकिन जब उनके अधिकारों की बात आती है तो सारे के सारे खामोश हो जाते हैं। मैं शोर शराबा तड़क भड़क मेरे पास नहीं है। जो है मेरे पास वो तथ्य हैं, कुछ विचार हैं आपसे शेयर करने के लिए। अगर ये आपको सही लगें तो इसे दूर तक पहुंचाइए, नहीं लगें तो इग्नोर कीजिए। बहुत शुक्रिया।